Hey fam, it's Ridhima here and welcome back to my channel. And also welcome back to another new storytime video. Yes, I'm finally back with another storytime video. And yeah, storytime सीरीज मेरा बहुत अच्छा चलता है और बाकी जो इसके पहले मैंने जो दो storytime videos बनाए थे उनमें भी बहुत अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिला था, तो सोची क्यों ना एक और storytime video लाया जाए. So yeah, without any more further ado, let's jump on to the video. Okay, so ये स्टोरी है क्लास 4 का. मैं जब क्लास 4 में थी और आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि क्लास 4 में क्या सब कुछ हुआ था, क्या तुम्हारे साथ वियर्ड चीज़ें. काइंड ऑफ लाइक दैट, प्रोबेबली, आई डोंट नो. एंड ये स्टोरी टाइम वीडियो मेरे स्कूल से रिलेटेड नहीं है, ये मेरे ट्यूशन से रिलेटेड है. व्हाट अ ह्यूज डिफरेंस, राइट? आई नो. ओके, तो टाइटल पढ़ के तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि स्टोरी टाइम इज गोइंग टू बी प्रिटी क्रेजी. या, और वैसे मैं पहले बोल देती हूँ कि आई एम नॉट अब्यूजिंग एनी वन. आई एम टेलिंग दिस स्टोरी जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस. और ये स्टोरी 100% रियल है, लेकिन मैं किसी को अब्यूज़ नहीं कर रही, किसी के बारे में वो गंदी बातें बोल के किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहती. सो प्लीज़ डोंट माइंड, ओके? It's just take it like a story only, okay? So उस दिन मेरा फर्स्ट डे था मेरे ट्यूशन में. एंड इट वाज माय फर्स्ट डे और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी क्योंकि मैं शाय पर्सनालिटी की इंसान हूँ. मैं हमेशा न्यू चीज़ें मैं जब भी करती हूँ हमेशा नर्वस रहती हूँ. सो आई वाज वेरी प्रिटी नर्वस एंड शाय. तो मैं क्लास में घुसी एंड उस दिन मैं जल्दी आई थी, लेकिन मैं उसके बाद से मैं बहुत लेट आना शुरू कर दी थी. तो मैं आई और मैम मुझे बोली कि रिधिमा तुम मिडिल में बैठो. तो मैं मिडिल में बैठ गई मेरा बैग लेकर, और बाकी सारे बुक्स कॉपीज़ वगैरह पेंसिल बॉक्स वगैरह लेके गई थी पढ़ने के लिए. तो मैं मेरा सब क्लास ख़त्म हो गया एंड द टीचर वाज प्रिटी नाइस, वेरी नाइस. और मेरे जो फ्रेंड्स थे वहाँ पर, मतलब जो स्टूडेंट्स थे वहाँ पर, तो उनके साथ मेरा अच्छा एक फ्रेंडशिप भी हो गया था. 3-4 ही फ्रेंड्स बने थे एक दिन में. तो सबके साथ बात कर रही थी, बातें करते करते पढ़ाई भी कर रही थी. तो जब सब कुछ हो गया था एट द एंड, मतलब मेरा जब छुट्टी हो गया था ट्यूशन से, तो मैं जब रूम से निकली तो मुझे, जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स अपने जूते वगैरह रखते हैं, तो वहाँ पर मुझे मेरा जूता नहीं दिखा. मुझे सिर्फ एक ही जूता दिखा. एक पैर के जूते में दो जूते होते हैं, तो मुझे एक जूता दिखा और एक जूता मिसिंग था. मैं सोची कि शायद वो किसी चीज़ के नीचे चला गया होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं एक बैच में. आई थिंक 15-16 तो स्टूडेंट्स आते ही होंगे. तो शायद किसी ने गलती से किक कर कर किसी और जगह पर घुसा दिया है. तो मैंने बहुत ढूंढा, मैं बहुत ढूंढी और मैम को भी बोली कि मैम प्लीज़ मुझे ये ढूंढ के दो, मुझे मिल नहीं रहा है. मेरे पेरेंट्स भी ढूंढ रहे थे, बाहर घर के बाहर भी देखा, अंदर भी देखा, लेकिन नहीं मिला. एंड वो जूता मेरा फेवरेट था क्योंकि मेरी मासी ने मुझे वो गिफ्ट किया था, और वो जूता और बहुत ही क्यूट सा एक पिंक कलर का जूता था. सो आई वाज प्रीटी सैड. और सैडली मैं घर वापस आ गई मुंह लटका के. देन मैं मेरी मम्मी को बोली कि मम्मी वो मेरा फेवरेट जूता था और वही मिसिंग हो गया. तो वी वर कंफ्यूज्ड एट द सेम टाइम, क्योंकि अचानक ऐसे मिसिंग तो नहीं हो सकते है ना. और वहाँ पर तो कुत्ता बिल्ली कुछ था नहीं जो मुंह में उठाकर जूता ले जाएगा, है ना. तो हमको थोड़ा सा शक हुआ कि शायद ये किसी इंसान का काम हो सकता है. हो ही सकता है, नहीं होने का कोई कुछ नहीं है पॉसिबिलिटी.
हो ही सकता है, इट मे नॉट, मे बी, व्हाटएवर। तो या वो रात तो कट गया। दूसरे दिन मैम मुझे फ़ोन करती है सुबह, तब आई थिंक 10-11 कुछ बज रहे थे। तो मैं मेरा टिफ़िन कर रही थी या फिर पढ़ाई कर रही थी, कुछ कर रही थी, खेल रही थी वगैरह। तो मेरे पापा के फ़ोन में फ़ोन करती है मैम, मेरी ट्यूशन मैम, और मुझे मतलब मेरे पापा को बोलती है कि रिधिमा को दीजिए। तो मुझे फ़ोन पकड़ाया जाता है और मैं बात करती हूँ मैम से। मैम मुझे बोलती है कि रिधिमा, सच्ची सच्ची बताना, तुम मुझे सच्ची बताना कि तुम्हारा जूता क्या मुझे बोल रही हूँ, तुम्हारा जूता क्या तुम्हें मिला है घर जाकर, या रास्ते में कहीं पे देखा है तुमने? मैंने बोला नहीं मैम, मुझे कहीं नहीं दिखा। घर में भी कैसे रहेगा, मैं जूता तो पहन के ही आई थी वहाँ पर, तो घर में कैसे रहेगा, है ना। वियर्ड। तो मैम तब कुछ बोली नहीं, मैम फिर फ़ोन रख दी, बोली ठीक है ठीक है। फिर दूसरे दिन मैं जब गई ट्यूशन में, तब मुझे मैम बोलती है कि तुमको क्या मिला जूता? मैंने बोला नहीं, नहीं मिला। और तीसरे दिन मैं जब गई तो मेरा एक दिन के मतलब एक दिन का गैप रह कर मेरा ट्यूशन क्लास होता था। तो मानो मैं मंडे गई, फिर ट्यूसडे नहीं था ट्यूशन, फिर वेडनेसडे था, फिर थर्सडे नहीं था, फ्राइडे था, ऐसा करके 3 या 4 दिन मेरे ट्यूशन्स होते थे। तो मैं जाती रही, मैं कंटिन्यूअसली 1 वीक गई वहाँ पर। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, एवरीथिंग वाज फाइन, एवरीथिंग वाज सिंपल एंड ऑल। और मेरा जो बैच था, मेरा जो पढ़ाई का टाइम था, एकदम फर्स्ट बैच में मैं पढ़ती थी। साढ़े 5 बजे से लेकर 5:30 बजे से लेकर 7 बजे तक होता था मेरा ट्यूशन टाइम। तो उस ड्यूरेशन में मैं ही सबसे पहले आती थी और सबसे पहले घर जाती थी। तो मतलब बाकी सबके भी होते थे, लेकिन मैं ही एकलौती थी क्लास 4 की, और कोई नहीं था वहाँ पर। 5, 6, 7 मतलब मुझसे बड़े सारे स्टूडेंट्स थे, मेरे लेवल के कोई स्टूडेंट्स नहीं थे। तो मैं पहले जाती थी, सबके पहले मैं ही जाती थी घर, मेरा छुट्टी हो जाता था। तो मैम 7 डेज़ मतलब 1 वीक के बाद मुझे फिर से कॉल करती है और बोलती है कि रिधिमा, एक चीज़ मुझे बताओ कि तुम्हारा जूता क्या तुम्हें मिल गया? मैं बोली नहीं मैम, अगर आप मुझे ऐसे बोल रहे हो, मुझे मिल जाता तो मैं आपको ज़रूर बता देती ना। और या तो फिर मैम मुझे बातों में उलझा के रखती है। फिर कुछ मिनट्स के बाद मैम मुझे पूछती है, फाइनली घुमा फिरा के मेन बात में आती है और मुझे बोलती है कि रिधिमा, 1 वीक से मतलब तुम्हारा जब जूता चोरी हुआ था, मतलब मिसिंग गया था, तो उसके बाद से ना बाकी स्टूडेंट्स के भी जूते मिसिंग हो जा रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं। तो मैं बोली ओह अच्छा ऐसा हुआ है, लेकिन मैम आप मुझे ये क्यों बोल रहे हो? तो मैम तब बोली कि रिधिमा देखो, तुम सच्ची 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 बताओ मुझे, मतलब मैं बोल नहीं पा रही हूँ। सच्ची सच्ची बताओ मुझे कि तुमने जूता चोरी तो नहीं किया है ना? मैम मुझे बोलती है। मैं मैम को बोली कि नहीं मैम, मैं क्यों चोरी करूँगी? मेरा कोई काम धंधा नहीं है क्या, मैं जूते चोरी करने निकल जाऊँगी? तो मैम बोली कि देखो रिधिमा, मैं तो पिछले 5-6 साल आ से रही तुम्हें हूँ। पढ़ा रही हूँ, तो मुझे तो ऐसे कोई इंसिडेंट्स मतलब मेरे साथ तो हुआ नहीं है। मेरे तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे, तुम जब नहीं पढ़ती थी तो तब तो कुछ नहीं होता था, मतलब कभी नहीं हुआ है, तो तुम्हारे आने के बाद ही क्यों ये हुआ? और मैम बोली कि
तुम्हारा जूता मिसिंग जाना एक कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन उसके बाद बाकी सारे स्टूडेंट्स के जूते कैसे मिसिंग जाने लगे? क्योंकि अगर कुत्ता भी ले जाए, बाहर से आकर कुत्ता ले जाए तुम्हारा जूता, तो सभी के जूते तो कुत्ता नहीं ले जाएगा ना। मतलब हर दिन आएगा कुत्ता, हर दिन एक जूता लेके जाएगा और हर दिन चला जाएगा। ऐसे हर दिन तो नहीं लेके जाएगा ना, कभी कभी आएगा। तो मैम को मैं बोली कि नहीं मैम, मैं क्यों करूँगी? हाँ, मेरा खुद का जूता चोरी हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दूसरे के जूते भी चोरी कर लूँगी और मैं वहाँ पर क्रेज़ी टाइप की एक लड़की होकर बाकी सबके जूते चोरी कर कर मेरे पास रख लूँगी, मैं ऐसा क्यों करूँगी? तो मैम बोली कि नहीं, ये मेरा ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं तुम्हें ऑब्जेक्शन नहीं दे रही हूँ, ये बाकी स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं वो लोग मैम को बोले हैं, एक बार रिधिमा के साथ बात कर लीजिए और उसके पेरेंट्स के साथ भी बात कर लीजिए और एक बार बोलिए, एक बार पूछिए कि वो ये सब कर रही है कि नहीं, क्योंकि उसका जूता चोरी हुआ है तो वो रिवेंज लेने के लिए बाकी स्टूडेंट्स के भी ले सकती है। तो मुझे भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और मैं मम्मी को फ़ोन दे दी और मम्मी को सारी बातें मैं समझा दी। मम्मी भी मैम को बोलने लगी कि क्यों करेगी। फिर हमें आई थिंक हम आधा घंटा बात किए थे। उसके बाद मेरे पापा को मैम ने बुलाया उनके घर पर, तो हम तीनों, मेरी मम्मी, मैं और मेरे पापा वहाँ पर मैम के साथ बात करने गए। उसके बाद जो हुआ, हाय, व्हाट एम आई गोना से टू यू, मैं सच में बोल रही हूँ, उस दिन मुझे रोना आ गया था और सारे स्टूडेंट्स मेरी तरफ घूर रहे थे और मुझे बोल रहे थे कि रिधिमा प्लीज़ सच्ची सच्ची बता दो कि तुमने लिया है कि नहीं। उस दिन झगड़ा हो गया था लिटरली मेरे पेरेंट्स के। ये मच्छी क्या कर रही है यहाँ पर? मेरे पेरेंट्स के साथ मेरी टीचर का झगड़ा हो गया था, मतलब झगड़ा नहीं हुआ था, झगड़ा सॉर्ट ऑफ नहीं हुआ था, आर्ग्यूमेंट हुआ था। तो ऐसे करके एक और वीक चला गया, हम लोग घर चले गए और एक और वीक पास हो गया। फिर मैं उसके बाद से तो पढ़ने नहीं जा रही थी वहाँ पर, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट, मैम मुझे चोर कंसिडर कर रही है, दूसरे के कहने पर मैं क्यों जाऊँ है ना वहाँ पर पढ़ने, फिर से मुझे इल्ज़ाम लगाएंगे कि मैं कुछ और चोरी कर रही हूँ, तो इसलिए मैं नहीं गई दूसरे वीक से। तो तीसरा वीक जो हुआ, थर्ड वीक, तो उसके बाद मैम मुझे रैंडमली एक दिन कॉल करी और मुझे बोले कि रिधिमा, आई एम रियली 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 सॉरी तुम्हें ये बोलने के लिए, तुम प्लीज़ वापस आ जाओ, तुम प्लीज़ ट्यूशन कंटिन्यू करो, ऐसे क्विट मत कर दो, क्योंकि जो असली जो है चोर, जूता चोर, वो मिल चुका है। जो चोरी कर रहा था इतने दिनों से, वो उसको मतलब मैम को पता चल गया कि वो कौन है और वो तुम नहीं हो, वो प्रूफ हो चुका है। तो मैं फिर मेरी मम्मी के साथ, मेरे पेरेंट्स के साथ बात की और डिसीजन ली कि ठीक है मैं जाऊंगी। और देखिए मुझे तब ऐसा लगा कि ये मैम का तो फॉल्ट है नहीं, कि कोई भी टीचर बिना बात के तो किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाई अपने स्टूडेंट पर। और मैं तो न्यू स्टूडेंट थी, तो आई डोंट थिंक ये मैम का फॉल्ट नहीं था। अगर मैम के जगह में अगर मैं होती तो मुझे भी पेरेंट्स के बात तो सुनने ही बनते ना, तो मैं भी तो कन्विंस होकर स्टूडेंट को बोलती। तो इट्स नॉट मैम्स फॉल्ट, इट्स नोबडीज फॉल्ट, इट्स जस्ट माई लक, दैट्स इट। और या तो मैं उसके बाद दिन से मैं फिर से जाने लगी वहाँ पर ट्यूशन में। तो तब मुझे पता चला कि वहाँ पर जो एक लड़का पढ़ने आता था, मुझसे आई थिंक हाँ मुझसे छोटा था, 3 या 2 में पढ़ता था, छोटा सा एक लड़का। तो वो थोड़ा सा ना
मतलब मेंटली स्टेबल नहीं है, थोड़ा सा मेंटली स्टेबल नहीं था, थोड़ा सा ही नहीं, थोड़ा सा उसका मेंटल ठीक नहीं था, मतलब मेंटल हेल्थ ठीक नहीं था। तो हम लोग उसको इंटरोगेट किए और मैम बोली कि सच्ची मतलब सच सच बताओ कि तुम्हारी मम्मी क्या कर रही है, और तुम एक काम करो, तुम ना तुम्हारे घर में जितने जूते पड़े हैं, मतलब स्टूडेंट्स के जो चुराए हुए जूते हैं, उनको तुम लेके आओ एक बिग प्लास्टिक में, उनको सबको एक साथ भर के लेके आओ, एक भी जूता मत छोड़ना, लेके चले आओ। फिर वो दूसरे दिन लेके आया, तब मैं भी वहाँ पर मौजूद थी, और सभी को सभी के जूते मिल गए। एंड उसकी मम्मी को बुलाया गया और ये पता चला कि उसकी मम्मी का भी दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, उनका भी मेंटल कोई इशू था। तो वो जो भी सामने देखती थी वो उसको लेके चली जाती थी, घर में बैग में भर कर लेके जाती थी। जब भी वो आती थी, मतलब उसका लड़का जब भी पढ़ने आता था तब भी लेके जाती थी, और कोई नोटिस क्यों नहीं करता था, क्योंकि मेरा जो ये पीछे वाला दरवाज़ा आप देख रहे हो बंद है। तो मैम का भी दरवाज़ा, जिस रूम में हम पढ़ते थे, तो वो रूम का दरवाज़ा बंद रहता था, मतलब जो एग्जिट दरवाज़ा है वो बंद रहता था, और दरवाजे के ऑपोजिट साइड में सारे जूते रखे थे, तो बंद रहता था, और वो साउंड प्रूफ दरवाज़ा था, कुछ सुनाई भी नहीं देता था, कुछ नहीं, एकदम मोटा, इतना मोटा वुडन का दरवाज़ा था, तो कुछ सुनाई नहीं देता था, कुछ दिखता भी नहीं था। तो उसका ही फ़ायदा उठाकर वो आंटी सभी के जूते लेके गई, और फिर सभी को सभी के जूते मिल गए। एंड आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि मैम को पता कैसे चला कि ये किसी, मतलब मेरा काम नहीं है, किसी और का काम है, और ये कोई कुत्ते बिल्ली का काम नहीं है, किसी इंसान का ही काम है। कैसे पता चला मैम को? लेट मी टेल यू इन शॉर्ट। तो अम, मेरा जब जूता चोरी हुआ था, उसके बाद से मैं जैसे बोली कि बाकी सबके जूते चोरी होना शुरू हुए, तो पहले तो मतलब वो आंटी चालाक थी, और वो पहले दिखाना चाहती थी कि ये चोरी, जूता चोर जो है वो कोई इंसान नहीं है, वो कुत्ते या बिल्ली लेके गए हैं जूता, इसलिए वो एक जूता उठा के जाती थी। लेकिन उसके बाद से 2-3 दिन बाद से जब बहुत सारे जूते एक साथ चोरी होने लगे, तो वो एक पेयर उठा के जाती थी, मतलब दोनों ही जूते लेके जाती थी, और तब से कंफर्म हो गया कि नहीं, ये कोई कुत्ते बिल्ली का काम नहीं है, ये एक इंसान का काम है, और ये एक इंसान का काम होगा ही, ऑफ कोर्स। 100% मैम श्योर थी कि ये इंसान का ही काम है, क्योंकि कुत्ते या बिल्ली जो एनिमल्स हैं, वो दो जूते नहीं लेके जा सकते, एक टाइम में वो एक ही जूते ले जा, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, एक ही जूता ले जा सकते थे। तो ये इंसान के सिवा तो कोई हो नहीं सकता। तो या दिस वाज माय स्टोरी गाइस। एंड उसके बाद से सब ठीक हो गया। मैं अभी तो कोरोना की वजह से नहीं जा पाती हूँ वहाँ पर ट्यूशन पढ़ने, मतलब पढ़ने, लेकिन जब कोविड ठीक हो जाएगा तो मैं ज़रूर जाऊँगी वहाँ पर पढ़ने फिर से, क्योंकि दैट वाज माय फेवरेट ट्यूशन प्लेस। मुझे वहाँ पर पढ़ने जाने में बहुत अच्छा लगता था। वहाँ पर अपीयरेंस बहुत अच्छा था, मैम भी उसके बाद से मेरे से बहुत पोलाइट हो गई और मुझे ट्रस्ट करने लगी, और बहुत मज़ा भी आता था पढ़ने में वहाँ पर, मतलब जोक्स वगैरह सुनाती थी मैम, गप्पे शप्पे करती थी, पढ़ाती थी, बहुत मज़ा आता था। सो या गाइस, दिस वाज माय स्टोरी। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगा तो ज़रूर वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। इस चैनल में आपको सभी टाइप के वीडियोस देखने को मिलेंगे, चैलेंजेस, व्लॉग्स, मेकअप ट्यूटोरियल्स, टिप्स एंड ट्रिक्स एंड एवरीथिंग, लाइक शुरू से लेकर अंत तक A to Z सब कुछ देखने मिलेगा। और इन फ्यूचर मैं भी और स्टोरी टाइम लाऊंगी,
आई नो कि मैंने स्टोरी टाइम वीडियोज़ डालने बंद कर दिए थे, 2 मंथ से मैंने कोई स्टोरी टाइम वीडियो नहीं डाला था। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन सा देखना चाहते हो और ये स्टोरी टाइम का बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा। सो या सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल।